हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। यानी कि इसका मतलब है हम क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप का क्रूड ड्रग का हम ट्रग कितने कितने टाइप से हम कर सकते हैं, उन टाइप की पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो सब हम आज इसी में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, चल बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि वीडियो क्रूड ड्रग क्रूड ड्रग को हम 6 भागों में वर्गीकृत करते हैं। यानी कि क्रूड ड्रग जो है उसे हम 6 भागों में वर्गीकृत करते हैं, या उसे वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें नंबर 1 होता है वर्णमाला संबंधी वर्गीकरण, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं। दूसरा होता है पेड़ पौधों व जीव जंतुओं की प्रकृति के आधार पर जो ड्रग का वर्गीकरण किया जाता है उसे हम टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये होता है रूपात्मक वर्गीकरण। रूपात्मक वर्गीकरण को हम इंग्लिश में मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। पॉइंट नंबर 4 रासायनिक वर्गीकरण, इसे हम केमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जो केमिकल के आधार पर जिस ड्रग का वर्गीकरण किया जाता है, उसे कैटेगराइज किया जाता है, उसे हम केमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। औषधीय वर्गीकरण नंबर 5, इसे हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जो औषधि के आधार पर, ड्रग की प्रॉपर्टी के आधार पर जो जिसका वर्गीकरण किया जाएगा, उसे हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। नंबर 6 जैव रासायनिक वर्गीकरण, कीमोटैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसे ही हम कीमोटैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इस इस प्रकार 6 प्रकार से हम ड्रग का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इनकी पहचान हम कैसे करेंगे, इन्हें हम किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे, ड्रग का वर्गीकरण किस तरीके से करेंगे, वो हम अब आगे देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, अब हम उसे देख लेते हैं। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में इस वर्गीकरण में सबसे क्रूड ड्रग को इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले क्रूड ड्रग जो होता है हमारा, उसे इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसे सुखा लेते हैं। यानी कि जो हमारा जो क्रूड ड्रग होगा, सबसे पहले हम उसे एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और फिर उसे सुखा लेंगे। पॉइंट नंबर 2 है कच्चे पदार्थों को हमेशा वर्णमाला के आधार पर ही वर्गीकृत करते हैं। यानी कि जो ये अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी ड्रग आते हैं, उन्हें वर्णमाला के आधार पर ही हम वर्गीकृत करते हैं। कच्चे पदार्थों को वर्णमाला व उनके नाम के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है, चाहे वह किसी भी भाषा में हो। यानी कि मतलब वो दुनिया की किसी भी भाषा में लिखा हुआ हो, तो उसे उनके वर्णमाला के आधार पर, जैसे ABCD, इस आधार पर उन्हें क्लासिफाई किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, इंडियन फार्माकोपिया में क्रूड ड्रग को 1966 इंग्लिश व 1955 में लैटिन भाषा के आधार पर किया गया है। जैसे अकेसिया, B फॉर बेंजोइन, C फॉर सिंकोना, D फॉर डिल, इस तरीके से सभी को अलग अलग करके क्लासिफाई किया गया है। अब हम आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 2 टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, अब हम इसे पढ़ लेते हैं। इस वर्गीकरण में कच्चे ड्रग को पेड़ पौधे व जीव जंतुओं की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि इस प्रकार के जो ड्रग होंगे, इस कैटेगरी में आने वाले जितने भी ड्रग होंगे, उन्हें पेड़ पौधों या कच्चे पदार्थ की, जीव जंतुओं की प्रकृति के आधार पर ही, मतलब वे किस जाति का है, कर्म का है, पीढ़ी का है, परिवार, उसके सब ये सब चीज हम देख कर ही उसे उस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सबसे पहले हम उसकी जाति देखते हैं कि ये कौन सी जाति का है, फिर उसके बाद उसका क्रम देखते हैं कि किस ऑर्डर में है, फिर उसके बाद उसके परिवार से देखते हैं किस फैमिली से बिलोंग करता है ये ड्रग, उसके हम देखते हैं, फिर उसकी जनरेशन देखते हैं कौन सी जनरेशन से है,
उसकी प्रजाति देखी जाती है, उसकी उपजाति के आधार पर, इस सभी के आधार पर इस पॉइंट के अंदर हम ड्रग को क्लासिफाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, अब हम इसे देख लेते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में को हम रूपात्मक वर्गीकरण कहते हैं। तो रूपात्मक वर्गीकरण को पेड़ पौधे व जानवरों के भागों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पॉइंट नंबर 1 है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और पॉइंट नंबर 2 है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो अब हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड होता क्या है। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वे ड्रग होते हैं जिनकी आकृति एक समान होती है, जिनमें कोई बदलाव नहीं होता, उसे हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। जैसे कि इनके सीड्स, लीव्स, बार्क्स, वुड, रूट, ये सब इनकी आकृति एक समान रहती है, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। अब देख लेते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, इनकी आकृति एक समान नहीं होती, वह बदलती रहती है। जैसे ड्राइड लेटेक्स, ड्राइड जूस, गम, इनकी आकृति हमेशा चेंज होती रहती है, तो इनकी कभी आकृति एक समान नहीं रहती है, इसे ही हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। इस कैटेगरी के अंदर हम सिर्फ 2 प्रकार से ही इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इस वर्गीकरण के आधार पर क्रूड ड्रग को उनमें उपस्थित महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व, यानी कि जो उसमें केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे ड्रग में, उसकी प्रकृति के आधार पर ही हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं या इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कि ग्लाइकोसाइड, एल्कोलॉइड, टैनिन, वोलेटाइल ऑयल, इसमें जैसे सेना में ग्लाइकोसाइड होता है, धतूरा में एल्कोलॉइड होता है, अशोका में टैनिन होता है, क्लोव में लौंग वोलेटाइल ऑयल होता है इसमें। तो इस तरीके से हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या इसे थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्गीकरण के आधार पर, इस वर्गीकरण में क्रूड ड्रग का वर्गीकरण उनमें उपस्थित मुख्य रासायनिक तत्व की औषधीय प्रभाव के आधार पर होता है। यानी कि इस प्रकार के जो ड्रग होंगे, इस कैटेगरी में आने वाले जितने भी सभी ड्रग होंगे, उनमें उनके जो केमिकल कांस्टेंट उपस्थित होंगे, उनकी प्रकृति के आधार पर इन्हें क्लासिफाई किया जाएगा। नंबर 1 है जैसे ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि वे ड्रग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें इफेक्ट करते हैं। जैसे एक्सपेक्टोरेंट, एंटीटसिव, इसे ही हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम देखते हैं कि जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होते हैं, कार्डियोटोनिक ड्रग होते हैं, एंटी कैंसर ड्रग होते हैं, ये सब इसी टाइप के अंतर्गत आते हैं। अब हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर 6 और सबसे लास्ट का, तो इसे बोलते हैं हम, पॉइंट नंबर 6 है कीमोटैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। इस प्रकार का क्लासिफिकेशन क्या होता है, इस वर्गीकरण में क्रूड ड्रग को उनमें उपस्थित केमिकल तत्व व क्रूड ड्रग की जाति, प्रजाति, परिवार, पीढ़ी आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।